हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज है 3 जून, वार मंगलवार, और हमें लगाना है रोड। तो जी काम तो लगभग मेरा सारा निपट गया है। बस अभी चाय बनाते बनाते मन बन गया। वैसे तो देखिए जैसे जेठ का महीना और नया अनाज निकलता है ना, तो हर साल हमारे यहाँ रोट लगता ही है। कई दिन हो गए थे सोचते सोचते, लेकिन इस बार रोट लगाने का हमारा कोई मन नहीं था। पिछली बार सोच रहे थे पर पता नहीं क्या काम आ गया था, पिछली बार भी नहीं लगा पाए थे। तो बस आज सुबह बैठे बैठे ही मन बन गया कि चलो मंगलवार है, और देखिए मावस के बाद जैसे 2-3 मंगलवार आते हैं जेठ के महीने में, तो बस उसी में लगाते हैं। चांदन और अंधेर का भी चक्कर होता है। जैसे मावस से पहले अंधेर पक्ष रहता है, तो उस टाइम पर तो कोई भी धोक पूछ या रोट लगाना ऐसा कोई काम नहीं होता। अभी मावस जा चुकी, मावस के बाद फिर ये 2-3 मंगलवार आते हैं ना, तब हम रोट लगा सकते हैं। तो बस अभी मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी है, गोबर बारी का काम मेरा निपट गया है। उसके बाद फिर ये थोड़ी सी दही रखी थी, आज मन नहीं था मेरा दही बिलोने का। फिर सोचा कि चूरमा बनाएंगे तो दही तो कोई खाएगा नहीं, तो बस अभी मशीन लगा दी है। थोड़ा सा दूध था, ये उठाकर फ्रिज में रख देंगे। ये है कि बस रसोई का मैं अपना सारा काम समेट कर जाऊंगी। फिर उसके बाद ये है कि भाई कोई काम छूट ना जाए। और देखिए दूध लस्सी के काम का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पता चले बाहर काम में लगे रहे और रखा रखा दूध खट्टा हो गया है। तो जी बस अभी 7 बज गए हैं और मेरा सारा काम निपट गया है। बस नहा धोकर अभी करेंगे खाने की तैयारी। बस आज सुबह उठे थे तब लगे थे भागम भाग जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में। एक तो ये है कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो काम थोड़ा जल्दी निपट ही जाता है। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक में 2 घंटों में सुबह सुबह का काम अपना इत्मीनान से कर लेते हैं। आज थोड़ा सा और जल्दी निपटा लिया। तो जी नहा धोकर सीधा मैं आ गई हूँ रसोई में। दाल मैंने भिगो कर रख दी थी, थोड़ी सी देर भीग जाती तो जल्दी बन जाएगी। अभी बस थोड़ी सी तो चने की दाल ली है, थोड़ी सी मूंग की, सारी चीजें बस ईशांत को भेजकर अभी मंगवाई हैं। जैसे दाल वगैरह गुड़ जो भी सामान चाहिए था वो सारा अभी आया है। और अभी इसमें मैंने दाल में बस हरी मिर्च और हल्दी नमक धनिया वगैरह डालकर रख दी थी, क्योंकि देखिए लहसुन प्याज तो डलेगा नहीं, तो बस अपने जो सिंपल से मसाले हैं वही डलते हैं। और फिर आ गई हूँ मैं चूल्हे के पास। चूल्हा मैंने लिपाई पुताई करने के बाद ही आग जला दी थी, गर्म पानी किया था। देखिए ठंडा मौसम हो रखा है और मान आती है गर्म पानी में। वैसे थोड़ा बहुत हम भी ले लेते हैं, बच्चों को भी नहाना था, तो बस मैंने लिपाई करने के बाद चूल्हा जलाकर पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। और जैसे अभी गर्मी आ गई है तो गीजर का हमने सिलेंडर वगैरह हटा कर रख दिया। तो बस सिलेंडर दोबारा से लगा दे, इतना ताम झाम करते, इससे अच्छा ये है कि चूल्हे में आग जलाकर अपना पानी गर्म कर लें। देखिए सुविधा होगा तो ये हो जाता है कि जितनी आती जाती हैं उतने हम आलकसी होते चले जाते हैं। बाकी गांव में तो देखिए लगभग चूल्हा ही चलता है। तो बस आटा मैंने गूंथ लिया है। ये मैंने 3 किलो गेहूं का आटा नाप कर लिया था। रोट के लिए जैसे 5.25 किलो हमें राशन चूरमा बनाकर तैयार करना रहता है, तो उसमें 3 किलो आटा रहता है, 2 किलो गुड़ और 250 ग्राम घी रहता है। ऐसे करके हमें 5.25 किलो चूरमा बनाना रहता है। तो बस मैंने आटा नाप लिया था। उसके बाद फिर ये मोटी मोटी रोटियां बनानी शुरू कर दी है। आज इसे थोड़ा सा ज्यादा आटा तो मैंने गूंथ लिया था, उसके बाद फिर आधा आटा रितिका ने गूंथ कर तैयार किया था। और ये देखिए आज गुड़ कुछ ऐसा आया है एकदम लाल लाल, जैसे जो सफेद गुड़ रहता है ना उसका चूरमा थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। बाकी तो देखिए ये गुड़ खाने में काफी अच्छा रहता है। ऐसा बोलते हैं कि भाई जो ज्यादा साफ सुथरा गुड़ होता है ना उसमें सोडा थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो हमारे यहाँ पर तो ज़्यादातर सर्दियों में खाने के लिए भी यही गुड़ आता है। और रोट लगाते हैं ना, तो रोट में तो जैसे गुड़ का चूरमा ही बनाया जाता है। तो बस अभी मैंने तो अपना रोटियां बनाने का काम लगभग कर दिया है। ये देखिए कितनी सारी रोटियां बन गई हैं। और साथ के साथ इन्होंने पहले तो गुड़ कूट कर तैयार किया है और उसके बाद फिर अभी रोटियां कूट कर तैयार करेंगे। पहले गुड़ को कूट लेते हैं, उसके बाद फिर गरम गरम रोटियां इमाम दस्तम कूट कर ये जो हमने गुड़ कूट कर तैयार किया है इसमें डालते जाएंगे। इससे क्या होता है गुड़ बिल्कुल नरम हो जाता है। बाकी इन दिनों का गुड़ थोड़ा सा ज्यादा ही सख्त होता है और हमेशा बनाते हैं तो हमें आइडिया भी रहता है कि भाई ऐसे बनाया जाता है। तो बस अभी गुड़ और रोटियों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद फिर डाल दिया है घी, 250 ग्राम घी, तो जैसे रोट के हिसाब से डलता है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा लगता है ना तो और डाल लेते हैं।
और बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा रोट का चूरमा बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए ये जैसे धोख पूज हैं, कुछ कुछ तो तीज त्योहार हमारे बड़े होते हैं जो हम हमेशा ही मनाते हैं, जैसे होली दिवाली हर जगह पर मनाया जाता है। और कुछ कुछ हमारे ऐसे त्योहार होते हैं जो हर जगह के अलग अलग होते हैं भाई, जो हमारी दादी नानी के टाइम से चले आ रहे हैं। ऐसा बोल देते हैं ना कि भाई हाँ ये पूजा तो हमारे यहाँ देखिए हमेशा से होती है। तो बस इन्होंने चूरमा बनाकर तैयार किया था, तब तक मैंने रोटियां तो बना दी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी दाल में तड़का लगाने के लिए। तो दाल भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आज कुछ स्पेशल तो बनाना नहीं था, दाल में भी मैंने बिल्कुल सिंपल सा तड़का लगाया है। लेकिन वो कहते हैं ना पूजा के लिए हम कुछ भी बनाते हैं तो उसमें स्वाद तो अपने आप ही आ जाता है। भोग का प्रसाद लगा लीजिए, बिल्कुल सादा सिंपल होता है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं क्या बात है, लेकिन भगवान जी के नाम से हम खाने में कुछ भी बनाते हैं ना उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो चूरमा बनकर तैयार हो गया है। सबसे पहले तो लगाएंगे धोक और उसके बाद फिर जैसे जो हमने चूरमा बनाकर तैयार किया है वो गांव में सभी घरों में देना। हर साल तो ये होता है कि हम शाम को जैसे रोट लगाते हैं, लेकिन इस बार मौसम ऐसा हो रखा है कि शाम को डेली आंधी तूफान बारिश आती है। तो हमने सोचा कि सुबह ही बना लेते हैं, शाम को पता चले कि भाई आंधी तूफान आ गया। और एक मंगलवार तो चांदना जा चुका है, ये दूसरा तब तक हो सकता है हमारा मायके जाने का विचार बन जाए। और देखिए ऐसा बोलते हैं दोग पूज के मामले में, चाहे कहीं आना जाना हो या फिर घर पर ही हमें कुछ करना हो, जब तक हुक्म नहीं होता ना कोई काम नहीं बनता। तो ये लगा लीजिए कि आज तो बस हुक्म हो गया था, तो झटपट एक के बाद एक सारे काम बनते चले गए। तो जी बस धोक लगा ली थी सबने। उसके बाद फिर ये जो चूरमा हमें बांटना है वो तो मैंने उठाकर रख दिया है एक तरफ। और मौसम हो गया है चेंज, आंधी चल पड़ी है, एक दो बूंद आनी शुरू हो गई थी। हमारा खाना बनकर तैयार हुआ था ना, तभी जैसे ऐसा हो गया था कि भाई थोड़ी थोड़ी बारिश पड़नी शुरू हो गई थी। तो बस सबसे पहले तो सबने खाना खा लिया था, उसके बाद फिर ये प्रसाद हम देकर आएंगे गांव में। तो रितिका और ईशांत दोनों बहन भाई जाएंगे, बस आज उनका मन हो गया था, नहीं तो हर साल ये होता था कि यही जाते थे प्रसाद देने के लिए। और प्रसाद लगभग जैसे हमारा खाना पीना हो गया उसके बाद फिर जितना भी चूरमा रहता ना सारा गाँव में बांटते थे। और ये देखिए मैं माँ हम सब लगे हुए थे जल्दी जल्दी यहाँ से सामान समेटने में। बस बारिश के साथ साथ जैसे आंधी आ गई थी, तो अभी बारिश थोड़ी सी थम गई है। तो ये रितिका और ईशान चल पड़े हैं प्रसाद देने के लिए। और टाइम लगभग 9:30 या 10 बज गए होंगे। वैसे तो खाना खाने का टाइम ही हुआ है, ठीक ठाक टाइम पर हमारा सारा काम निपट गया था। और मेरा ये रहता है कि भाई जैसे रोट लगाया है, चूरमा बनाया है, तो खाना बनाने के टाइम तक ही जाना चाहिए सबके घरों में। खाना वाना हो जाए उसके बाद फिर हम किसी के घर में देकर आए, तो ये रहता है कि भाई सुबह दिया है तो शाम तक रखा रहेगा, और शाम को देते हैं तो सुबह तक रखा रहता है, तो सही टाइम पर चला जाता है। तो जैसे सब खा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जेठ के महीने में मंगलवार को सबके घरों में लगभग रोट लगाया भी जाता है। और वैसे भी लगाते हैं, जैसे कोई बोल लेता है या दोग पूज रहती है तो बाबा हनुमान का रोट लगाया ही जाता है। तो ऐसा तो कोई चक्कर है नहीं कि भाई किसी के घर देकर आएंगे तो कोई खाएगा नहीं। तो जी बस बच्चे चले गए थे। उसके बाद फिर आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, थोड़ा सा जैसे चक्कर सा हो रखा था। तो सोचा कि ये बेड की चादर वगैरह सब ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर करेंगे थोड़ी सी देर आराम। वैसे तो देखिए बच्चे आने के बाद बेड की हालत तो वैसे ही होने वाली है। और ये है कि एक बार तो हमें घर को ठीक ठाक करना ही रहता है, और हमारा तो पूरा दिन इसी में निकलता है, कभी ये करो कभी वो करो, इसी उधेड़बन में पूरा दिन लगे रहते हैं। आज काम जैसे मोटा मोटा निपटाया था मैंने अपने ये छोटे मोटे चादर वगैरह ठीक करने के, और जो भी काम थे ना वो सारे छोड़ दिए थे, सोचा कि बाद में करेंगे। क्योंकि तब तो मेरा ये था ना कि भाई रोट लगाना है तो सही टाइम तक अपना वो काम हो जाए। और ये हमारे यहाँ आया था, जैसे किसी के यहाँ कोई चूरमा बनाने वाला नहीं होता, ज्यादातर तो चूरमा ही बनाया जाता है। बाकी आजकल जैसे लड्डू का भी प्रसाद आने लगा है, तो अड़ोस पड़ोस में सबके घरों में रोट लगाया था, तो कोई कोई जैसे लड्डू भी मंगवा लेते हैं, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। चूरमा बनाने में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो जी बस अभी आप सबसे लेते हैं विदा। शाम का टाइम हो गया है, लगभग 5:30 बज गए हैं। और आज तो है ना चादर लगाने के बाद मैं लेट गई थी, उसके बाद फिर उठी थी 4 बजे के आसपास, भैंसों को सानी वगैरह डाली है। खाना वाना खाकर ये खेत चले गए थे, इनको भी आज भान करनी थी, तो अभी आए हैं। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ।
तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।